भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A H तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 191A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। पनवाड़ी घरों में शिवदयाल सिंह चौरसिया का नाम नहीं है। मेरे अपने यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है। पेरियार ललई सिंह यादव ने क्या कहा था, मैं उनकी बात कह के रहा हूं। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। ये कहा था पेरियार ललई सिंह। आदमी वो पंडित नहीं हुए, अछूत के अछूते रह गए। अब ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले लिया, वो ना जानता वो पंडित कहेगा। सनातन लेकर के तुम बगवाते रहो। सनातन का अर्थ कुछ नहीं होता है। सनातन पुराना धर्म है, उसके बाद कुछ कोई विक्रम हुआ। खुद के पहले सनातन नहीं, बचपन से लेकर के आज तक सनातन धर्म का नाम नहीं, खाली हिंदू धर्म का गुफा चलता था। अब जब हिंदू पे नाकाब हो गया, हिंदू का जब सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नेहरू की सरकार थी उस समय, अनासन सनातन का कोई जिक्र नहीं था। इस शीला पूजा और ये हनुमान आराधना प्रार्थना और शिव चर्चा खर्चा, सब किसी चीज का कोई पाखंड आडंबर नहीं था। लेकिन जैसे ही आरएसएस आया है, जैसे देखा कि अब खतरा होगा ज्ञान बैकवर्ड दलितों में, ज्ञान का संचार, अम्बेडकरवाद का, कार्ल मार्क्स का, बुद्ध का, कबीर की बात जब बाबा साहब अम्बेडकर को आदिवासी जनजातियों का मसीहा बताकर आपको कुंवर बनाते हैं। वो एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को न्याय दिलाने में बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा योगदान है। लेकिन बिल्कुल ये पूरी तरह से सत्य नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ धीमी जाति को न्याय दिलाया था। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। कि ओबीसी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा, जिसके तहत एक ऐसा कमीशन बनेगा जो गणना करेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं और उनको उनकी आबादी के मुताबिक हक दिया जाएगा। इस देश में ओबीसी को समझाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के वक्त जो 3 वजहें बताई थी, उनमें हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि जो कमीशन गठित करना है ओबीसी के नाम पर, ये सरकार वो कमीशन गठित नहीं कर रही है, जिससे ओबीसी का नुकसान हो रहा है। ये बात लिखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। और आप कहते हो कि ओबीसी के नायक अंबेडकर नहीं है। सांप्रदायिकता में झोंका जा रहा है कि रोज मंदिर मस्जिद की लड़ाई तुम लड़ते रहो, रोज जो है ये कथा भागवत करते रहो। अगर इस मुल्क के 90% लोग तय कर दें कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम नहीं जाएंगे, वादा है आपसे कि इस भारत में सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। बात कर रहा था अपने प्रदेश के रामराज की, तो मुझे कबीर साहब याद आ रहे थे। मन ना रंगाए रंगाई जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, दढ़ियो बढ़ाए जोगी हो गई बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बांच जोगी हो गई लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैंने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने केवल अपने पुरखे कबीर साहब का एक दोहा पढ़ा है। उनके पुरखों को जबकि मौका मिला था तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, जिसमें इंसान को इंसान से बांट दिया। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने अपने पुरखों पर किए गए अत्याचार का बदला नहीं लिया, संविधान में सबको बराबर की जगह दे दी। एक वोट एक व्यक्ति, एक वोट की एक कीमत होगी। का संविधान ये कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा। अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता? अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़नी है तो जितने इनके सांसद विधायक हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और हमारे आपके घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं नसीब होता है। और आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होते तो अचानक कोई आकर कहता है कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाता और आपका परिवार लुट जाता है, और जो लड़ा रहा है उसका परिवार आबाद हो गया। वो एक चुनाव जीता, अगली बार दूसरा चुनाव जीतेगा। कोरेगांव में कहा कि वो शस्त्र नहीं पकड़ सकते, और 500 महारों को जब शस्त्र पकड़ाया तो पेशवाओं की सेना के छक्के छोड़ा दिए। हमारी काबिलियत और हुनर तुमने रोका था, हमारे अंदर पूरी काबिलियत है। अरे न धर्म खतरे में है, न कोई भगवान खतरे में है। अगर खतरे में है तो मुल्क का संविधान खतरे में। ओबीसी समाज के लोगों, आंख खोलो, तुम हिंदू नहीं हो आरएसएस की परिभाषा में, तुमको उन्होंने कभी हिंदू माना ही नहीं। तुम इस्तेमाल किए जाने वाले मुहरे हो। तुमसे हत्या करवाई जाएगी, तुमसे दंगे करवाए जाएंगे, तुमसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मंदिर बनेगा उसमें तो हिस्सेदारी तुम्हारी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो भूल ही जाओ।
व्यापार तो तुम भूल ही जाओ, नेतागिरी में भी देश कौन चलाएगा। उनको ऐसा ओबीसी चाहिए जो नरेंद्र मोदी हो, जो फेक ओबीसी हो। उनको ऐसा दलित चाहिए जो रामनाथ कोविंद हो, जो कुछ बोले ही नहीं। उनको ऐसा आदिवासी चाहिए जो उनकी ही सुर में सुर मिलाए। तो ये ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा सांस्कृतिक तौर पे सचेत होने का वक्त आ गया। देश में पाखंड और अंधविश्वास को टीवी से लेकर के वैज्ञानिकों की बैठक में ये कहते हुए कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है, हम नाले के गैस से चाय बनाते थे, बादल आ गया तो रडार काम करना बंद कर दिया। ऐसा पाखंड का बढ़ावा देने वाले लोग चंद्रयान 3 की सफलता पर खुद टीवी पर लाइव आकर के उसका श्रेय ले रहे हैं और अगले चुनाव में आपको भी भाषण देते हुए मिल जाएंगे कि वो चंद्रयान उतर नहीं रहा था, यहां से वो गए और वहां पर उसको ठीक से उतारा और तब वापस आए और इसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर प्रचार किया जाए। कोरोना में ताली बजवा करके उसने इस देश में मूर्खता का परीक्षण कर लिया है। उसने एक बार बोला था थाली बजाओ, बर्तन तोड़ करके थाली बजाया। उसी दिन इसने तय कर लिया है इस देश की शिक्षा को थोड़ा और बर्बाद कर दो, सरकारी संपत्ति को बेच दो, पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच दो, फिर भी देखना वो लोग हमें ही चुनेंगे, क्योंकि उसने आपको मानसिक रूप से गुलामी का टेस्ट ले लिया। यार साहब ने तो ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछ दिए, अगर ईश्वर है तो बताओ वो हमेशा क्या भूखा रहता है क्या? उसे चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पेरियार साहब ने पूछा। अगर ईश्वर है तो वो छोटी बच्चियों के बलात्कार पर खामोश क्यों रहता है? अगर ईश्वर है तो किसी की हत्या जाति देखकर की जाती है तो वो चुपचाप देखता क्यों रहता है? इसलिए धर्म ने तुमको बनाया होगा, मंदिरों को बनाया होगा, तुम्हें बड़ा किया होगा। इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों को इंसान का हक दिलाने वाला भारत का संविधान था, इसलिए हम उस नायक को याद कर रहे हैं। हमारे लिए संविधान न होता तो हम यहाँ नहीं होते।